सीरीज रही नवंबर सीरीज, करीब 5.5% तक का रिटर्न मिला एब्सोल्यूट टर्म्स में। वाईटीडी रिटर्न अभी तक, यानी कि जब से साल शुरू हुआ 2022 का, ये 11वें महीने की एक्सपायरी थी, यानी कि नवंबर सीरीज़ की एक्सपायरी थी, और उसने अब तक 6.5% तक का रिटर्न दे दिया कंसोलिडेटेड बेसिस पर। एक और चीज़ सीरीज़ के अंदर हमको बहुत इंटरेस्टिंग दिखी कि इसी सीरीज़ के अंदर बैंक निफ्टी ने 3 बार नहीं बल्कि 4 बार अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, यानी कि जब भी नया लेवल होगा वो नया शिखर, नया ऑल टाइम हाई होगा। इसी सीरीज़ के अंदर निफ्टी ने अपना साल का हाई क्लोज किया जो कि बेहतरीन था। इसी सीरीज़ के अंदर पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा रोल ओवर मिले। इसी सीरीज़ के अंदर बैंक के बाद आईटी चर्निंग के ऊपर निकल के आया। इसी सीरीज़ में पीसीआर ज़्यादातर 1% से ऊपर रहा। इसी सीरीज़ में ही कम से कम अगर एफआईज की होल्डिंग देखेंगे एवरेज 60% के ऊपर बनी रही। तो बहुत सारे आंकड़े इस सीरीज से जुड़ा हुआ था। ये सीरीज तो हमने क्लोज कर दी, लेकिन दिसंबर का सीरीज क्या टफ हो सकती है, इसको लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे ही है और हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे, उनसे हम बातचीत करके आपके अलग अलग स्टॉक्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, फिर रिपोर्ट कार्ड, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के आपके सामने मेहमानों से चर्चा शुरू करेंगे। पहले 5 बड़ी बातों में जो पहली बात है, रिकॉर्ड ऊंचाई से निफ्टी करीब 140 अंक की दूर है। कहने को 140 पॉइंट की दूरी है, हालांकि फ्यूचर्स के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन डालेंगे तो हम नए हाई पे है, लेकिन फ्यूचर्स को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि प्रीमियम और डिस्काउंट की अलग अलग कैलकुलेशन होती है, इसलिए सारे के सारे लेवल्स को टिपिकली स्पॉट पे देखा जाता है, इसलिए स्पॉट के हिसाब से अभी भी हम 140 पॉइंट दूर हैं। रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद बैंक निफ्टी अब हल्के से लाल निशान में आ चुका है। असल में 43,000 के ऊपर पहुंच गया था, 43,100-200 तक भी पहुंचा, लेकिन वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अगर आप चर्निंग के हिसाब से भी देखेंगे तो वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है, 1-2 ही झटके में एक बार हरे निशान में भी लौट सकता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सावधान रहें इंडाइसिस के हिसाब से। अभी पीएनबी क्या जबरदस्त से शेयर चला, 9वें दिन सरकारी बैंकों में तेजी देखने को मिल रही है। पीएनबी टॉप गेनर बना हुआ है, ये आपको ध्यान होगा, मिस्टर भसीन ने भी आपको बताया था, हमने भी आपके सामने टेक्निकली प्रूव किया था कि इस बार ये शेयर चलेगा तो 50 के ऊपर ही जाके रुकेगा। अब आप देख पा रहे हैं 53-54 का रेट तो आ चुका। मीडिया रियल एस्टेट में खरीदारी हुई है। एक्चुअली अगर आप सीरीज के रोल ओवर के हिसाब से देखेंगे तो मीडिया के अंदर रोल ओवर बहुत ही कमजोर था, ये नेगेटिव रोल ओवर के साथ भी थोड़ा आगे बढ़ा है, इसलिए आज फर्स्ट डे ही जब मार्केट थोड़ा अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर पिक्चर नई खरीदारी वापस बनते दिखी। एफएमसीजी और आईटी 2 ऐसे थे जिसका रोल काफ़ी अच्छा हुआ था, ये फर्स्ट डे थोड़ा रेस्ट करने के मूड में है। इंडिया विक्स 13 के आसपास है, करीब 3% नीचे है। ध्यान रखा जाए 11 का ऑल टाइम लो है विक्स का, और अभी हम 13 के आसपास चल रहे हैं। सारी नेगेटिव बुरी खबरें, अच्छी खबरें सब डिस्काउंट हुई हैं। मार्केट को कुछ नया चाहिए अब यहाँ पे प्ले करने के लिए। खैर इस बीच टाइम्स समिट भी चल रहा है दिल्ली में, रिटर्न आपके पास आया, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं। HDFC लाइफ को लेकर उन्होंने रिकमेंडेशन की होगी, कल 4% तक का रिटर्न आपके बुक्स में आया है। HPCL करीब 2.5% ऊपर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हम आपको 3-4 दिन से मैं खुद ही आपको नोटिस करवा रहा था कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका बेस बना हुआ है और ये अच्छे से चल सकते हैं। आप देखिए HPCL ऊपर है, IOC के अंदर आपको ग्रीन शूज दिखने लगे होंगे। गेल आज 2% ऊपर है, ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट उसको बाय भी बोल रहे हैं। तो HDFC लाइफ, HPCL, गेल, ये 3 ऐसे कॉल्स थी जो कल अजीत जी ने आपको दी होंगी, और उसका रिटर्न आपको शानदार मिला है। उन्हें डे ऑफ एक्सपायरी जिस दिन आपको कुछ वॉलिटिलिटी ज़्यादा दिखे मार्केट के अंदर, उस बीच भी आपको बेहतर रिटर्न का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खैर 5 बड़ी बातें, रिपोर्ट कार्ड हमने रख दिया आपके सामने, टाइम समिट से भी हुआ है। अब कुणाल जी से जुड़ने का समय है, वो आपको ये बताने वाले हैं कि नई सीरीज़ जब दिसंबर सीरीज शुरू हो रही है तो उसके अंदर हमको करना क्या चाहिए। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। खैर फॉर्मेलिटी जैसा ही रह गया, अब तो ऑल टाइम हाई लगना निफ्टी का। वैसे हम बैंक निफ्टी को एक ही हफ्ते के 10 दिन के अंदर 4 बार ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं, और निफ्टी से बस कुछ ही पॉइंट ही दूर हैं। लेकिन इस बीच कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नोटिस हो रही हैं, जानबूझ के मैं उसको जो है रखूँगा भी आपके सामने, आप उन सबको कैलकुलेट करके बताइएगा। हाँ, फर्स्ट वॉलिटिलिटी इंडेक्स विक्स 11 का ऑल टाइम लो, 13 पे चल रहे हैं। एफआईज की होल्डिंग 77% लॉन्ग, 80 का पीक बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार से बाजार टूट जाएगा, बट मैं इतना ज़रूर इंडिकेट करना चाहूँगा कि शायद ब्रीदर लग सकता है मार्केट। सर आपकी राय क्या है, अभी एक इन्वेस्टर को, ट्रेडर को करना क्या चाहिए? धन्यवाद डिम्पी जी, पहले तो मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है फ्रैंकली डिम्पी जी कि ये जो अप्रोच है मार्केट की वो कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच है जो हमने पिछली बार
अगर 18,600 की लेवल्स को देखें तो हमने वो जो अडॉप्ट की थी। इस बार जो मूव है वो बहुत ही स्लो, स्टेडी और मेजर्ड मूव है इंडेक्स में। यूफोरिया तो बिल्कुल भी नहीं है इंडेक्स में, बिकॉज इनफैक्ट मार्केट में अगर हम सेंटिमेंट की डिपस्टिक भी करते हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को पूछते भी है जो मार्केट्स में इन्वेस्टेड है कि उनके पोर्टफोलियोज क्या ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको जो यूनानिमस जवाब जो मिलेगा वो रहेगा नो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो पोर्टफोलियो में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आई है। तो जब तक वो उत्साह और ओवर उत्साह नहीं हो जाता है तब तक हमें कहना बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट करेक्शन मोड में आ सकता है। हाँ, 100-200 पॉइंट करेक्शन हियर और देयर ये एक लाजमी बात होती है इंडेक्स में, बट जो मेजर करेक्शंस है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आसार फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा बढ़िया पॉइंट थी नवंबर और दिसंबर सीरीज में, जो डिस्टिंक्ट पॉइंट थी, जो प्रीमियम है दिसंबर फ्यूचर्स का इंडेक्स की बात करें और स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करें, वो 140-150 पॉइंट के आसपास का एक प्रीमियम है। तो ये कहता है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट्स दिसंबर सीरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड है कि हम उस न्यू हाई लेवल्स को ब्रेकआउट करके और भी ऊपर ट्रेंड कर सकते हैं इंडाइसेस में। ओके, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बने रहें फिर मार्केट के अंदर। फिर सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेरे को दे दो। 18,000 अगर हम एक गैप एनालिसिस, सिंपल से गैप एनालिसिस भी करते हैं अगर इंडेक्स पे या निफ्टी के चार्ट्स पे, तो 18,100 और 150 के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। हमने लास्ट 1 वीक में उस गैप को फिल नहीं किया था। 150 के आसपास आए थे, बट हम उस गैप को फिल नहीं कर पाए, पार्शियली फिल कर पाए। तो ये इंडिकेशन है कि 18,150 एक मेजर सपोर्ट है और वो एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन सकता है इंडेक्स में। ठीक है, 18,150 आपके लिए एक अहम सपोर्ट है। वैसे हम सुबह भी ये बात कर रहे थे कि 18,150 200 वाली रेंज अब पक्का बेस बन चुका है। आप कुछ वैसे समझिए, अगर जैसे पहाड़ चढ़ते हैं ना, तो पहले बेस कैंप आता है, फिर दूसरा बेस कैंप आता है, फिर तीसरा बेस कैंप आता है। कुछ आप उसी बेस कैंप को ये मान के रखिएगा कि 18,200 के नीचे लेके आने में निफ्टी को बहुत अच्छी नेगेटिव और बहुत अच्छी सी प्रॉफिट बुकिंग करवाना होगा। कुछ नेगेटिव न्यूज़ प्रिवेल करे मार्केट में, चिंता हो तब होगा। और विक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ आने वाले दिनों में होगा ज़रूर। इस चीज़ के लिए आप वेट ज़रूर कीजिएगा। खैर एनी हाउ, 18,150 200 आपका एक स्टॉप लॉस होगा, आप होल्ड कर सकते हैं। हम बाकायदा निफ्टी को होल्ड का साइन दे देते हैं आपके लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है कि लाइफ टाइम हाई 18,600 का पहला टारगेट और फिर 750 तक भी हम आ जाएं, तो हम 2 टारगेट रख देते हैं, 18,600, 18,750, और होल्ड आप कर सकते हैं निफ्टी को विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,200। आगे बढ़ें सर, बैंक निफ्टी पे कुछ लेवल्स अलग से बोलोगे या फिर यही व्यू रखें, बाइंग ऑन डिप्स, होल्ड? नहीं, आई थिंक बैंक निफ्टी में भी होल्ड तो डेफिनेटली रहेगा, बट जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी पे वो थोड़ा सा आई थिंक लोअर साइड पे रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम अब उस फेज में आ जाएंगे जहाँ पे निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। तो अगर हम लाइक टू लाइक लेवल्स की बात करें तो एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बैंक निफ्टी में मेरे अनुमान से और 400 से 500 पॉइंट डाउनसाइड का वेट करना चाहिए, जो करीबन रहेगा 42,500 के आसपास। अगर इस लेवल्स पे फ्यूचर आता है तो मेरे अनुमान से बहुत बढ़िया बाय बन सकता है बैंक निफ्टी में भी। ओके ठीक है, यानी कि 300-400 पॉइंट के बार और वेट किया जाए और उसके बाद फिर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के लिए, जिसको बाइंग ऑन डिप्स लगाइए बैंक ऑफ निफ्टी बैंक पे ठप्पा इस पे, और करीब आपका 42,500 550 वाला एक रेंज है जहां पर आपको एंटर करने को मिले तो फिर बहुत अच्छा होगा। सर इसका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोगे आप, जिनके पास पोजीशंस ऑलरेडी होल्ड है, जिनके पास रोल भी होके आई है पोजीशंस? तो आई थिंक वो पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा बिकॉज मार्केट के सिनारियो के हिसाब से आई थिंक वो बेटर रहेगा। अगर आपको ट्रेड में रहना हो तो 42,000 का मेरे अनुमान से बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस बन सकता है बैंक निफ्टी का। मेरा ऐसा मानना है कि वो शायद ट्रिगर ना हो अगर हम इस पूरे एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स की बात करें तो 42,000 का एक मेजर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट अगर नया ट्रेड इनिशिएट करना हो तो 42,500 का वेट करना चाहिए। ओके ठीक है, अब सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। इंडेक्स को लेकर चर्चा हो चुकी है आपके सामने और हमने अच्छे से विस्तार से चर्चा की है उन लोगों के लिए भी जिनको खरीदना है और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस पड़ी हुई हैं, उन दोनों का ही व्यू पॉइंट आपको यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर मिल गया होगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं, सीधा स्टॉक्स की तरफ आते हैं। तो पहले तेज़ी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
पीएनबी है और अपोलो टायर्स है। कुणाल जी, दो शेयर हमने निकाले। एक्चुअली पीएनबी थोड़ा चला हुआ शेयर भी है, लेकिन करें क्या सर, डाटा तो यही कह रहा है कि पीएनबी भी और भी चल सकता है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं। और दूसरा अपोलो टायर्स, ये क्रूड का फॉल होना, थोड़ा साइडवेज हो जाना, इस सभी को स्पार्क कर रहा है। अपोलो टायर्स थोड़ा वैसे भी जल्दी रिएक्शन देता है। पेंट में बर्जर पेंट, टायर्स में अपोलो टायर्स और एविएशन में तो खैर एक इकलौता ही शेयर रह गया इंडिगो। ये तीनों जल्दी रिएक्शन देते हैं। एक बार इन दोनों को चेक कर लेना सर, पीएनबी और अपोलो टायर्स। तो हाँ, आई थिंक पीएनबी ऑफ कोर्स, पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम एक अलग लेवल का मोमेंटम हमें दिख रहा है इस महीने, एटलीस्ट नवंबर सीरीज में तो हमने खास करके देखा है। पीएनबी 54 लेवल्स के आसपास मेरे अनुमान से अगर जो ट्रेडर यहाँ पे इनिशिएट करना चाहे ट्रेड, वहाँ पे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, या थोड़ा सा 1:1 या स्लाइटली हार्डर देन 1:1 होगा। तो अगर जो ट्रेडर्स यहाँ पे इनिशिएट करना चाहे पीएनबी पे लॉन्ग्स, मेरे अनुमान से एक 51.5 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे, और हायर साइड में टारगेट रख सकते हैं करीबन 59 का। और जो दूसरा स्टॉक आपने बताया, वो दूसरा स्टॉक कौन सा था डिम्पी जी? अपोलो टायर्स। दूसरा स्टॉक है सर, हाँ, अपोलो टायर्स में मेरा मानना है कि 303 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे। बट मेरे हिसाब से आई थिंक एक बेटर स्टॉक जो उभर के आ रहा है टायर स्टॉक्स में, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बड़ा अंडर परफॉर्मर रह चुका है स्टॉक। लास्ट 6 महीने की अगर हम कंपैरिजन करें तो अपोलो टायर्स हायर ट्रेंड पे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लोअर ट्रेंड पे था। वो स्टॉक अब रिकवरी कर रहा है। तो अगर मैं टायर स्टॉक्स पे से पिक करूं तो मैं शायद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को हायर परसेंटेज पॉइंट्स दूं, बिकॉज ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर अंडर परफॉर्मेंस कवर करे तो शायद ये 10% भी मूव कर सकता है यहाँ से। तो मैं रादर देन अपोलो टायर्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे ज्यादा बुलिश रहूंगा। 2200 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ से, स्टॉप लॉस 1955। ओके, ठीक है, डन। तो लेवल्स आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप इसको नोटिस करते हैं कि इसके शेयर में हमको क्या करना है। अब जैसे जिनके पास पीएनबी है, ताज़ा खरीदारी करनी है तो वॉल्यूम कम कर लेना, इससे रिस्क कम हो सकता है, बस और कोई तरीका नहीं है। जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो बेहतर तरीका होता है कि अपने आप स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते ही जाओ। 59 का टारगेट है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को लेना ही नहीं चाहिए तो फिर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर बहुत चला हुआ है, आपको नहीं खरीदना चाहिए, तो मत जाओ, क्योंकि जो लेवल्स है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड, आपके अपने चॉइस, आपकी कन्विक्शन, वो बहुत कुछ मैटर करते हो स्टॉक के ऊपर कि आप कितना समय उसको दे सकते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। इसलिए सिर्फ सौदा भरना बड़ी बात नहीं है, सौदे को कैसे भरा जा रहा है ये बड़ी बात है, उसके पीछे कन्विक्शंस क्या क्या हैं। दूसरा, हमने एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया अपोलो की जगह, तो एक बार जरा उस शेयर को भी देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। वो टारगेट स्टॉप लॉस प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस बीच दो शेयर और हैं सर शॉर्ट कवरिंग वाले कुणाल जी, वो है LIC हाउसिंग। एक्चुअली LIC हाउसिंग के अंदर ना आज थोड़ा ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन लग रही है, लग रहा है कि ये थोड़ा और चल सा आएगा। कितना चलेगा, थोड़ा स्लो मूवर है, इसलिए मेरे को डाउट रहता है इस पर। और ये है 2-2.5% ऊपर। एक और शेयर है सर पीरामल एंटरप्राइजेस, इसके अंदर कोर बिजनेस है अभी फाइनेंस का, ये करीब 3% ऊपर है। जरा दोनों को चेक कीजिए सर। तो मैं दोनों में ही फिलहाल एक ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर दोनों में से अगर मेरे को एक पे करना हुआ तो शायद मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगा LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। बट हालांकि उसके चार्ट्स भी इतने ज़्यादा ग्रेट एक्साइटिंग नहीं है, और मैं इसकी एक वजह बताता हूँ। दोनों ही चार्ट्स में अगर हम लास्ट 1 मंथ का चार्ट देखें तो एक मेजर गैप डाउन हुआ था। आई थिंक LIC हाउसिंग में वो गैप था करीबन स्टार्ट ऑफ नवंबर मंथ, जो स्टॉक 409 से गिर के 382 का पहला लो बनाया था, तो वो एक 20 पॉइंट्स का गैप है। अब हम उस गैप की तरफ बढ़ रहे हैं, बट जनरली हम देखते हैं कि ऐसे बड़े गैप्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस मेकआउट करते हैं। तो यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो रहेगा थोड़ा सा अनफेवरेबल LIC हाउसिंग में। पीरामल एंटरप्राइज में भी सिमिलर चार्ट पैटर्न्स है। जो स्टॉक ने मेजर गैप डाउन दिया था स्टार्ट ऑफ द नवंबर मंथ, वो गैप का जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 880 और 840 के आसपास है। हालांकि स्टॉक ने गैप फिल नहीं किया है, बट ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू LIC हाउसिंग। तो दोनों ही स्टॉक्स आइडियली तो अवॉइड करने चाहिए, बट अगर कोई भी ट्रेडर्स यहाँ से अगर वेरी शॉर्ट टर्म खेलना चाहे तो LIC पिक कर सकता है। बट 388 या 389 का ही टारगेट रखूंगा इसमें, और स्टॉप लॉस 382 का रहेगा। ठीक है, अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं सर, और मंदी के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक है सर गुजरात गैस, दूसरा है कुणाल जी सीमेंस। हालांकि सीमेंस को लेकर आज एक रिपोर्ट आई है,
फिर भी उसको ज़्यादा मार्केट भाव नहीं समय नहीं दे रहा, करीब 1.5% नीचे है ये शेयर। और दूसरा गुजरात गैस। गैस स्टॉक्स थोड़े एक्टिव हैं, इसलिए मैं कोई शेयर को मंदी करने में थोड़ा एक बार सोचना पड़ेगा। सर दोनों को चेक कर लीजिए, गुजरात गैस और सीमेंस। करेक्ट, मैं एग्री करूंगा डिम्पी जी आपके एनालिसिस, क्योंकि गैस स्टॉक्स तेजी में है। आईजीएल एमजीएल लगातार एक डिप करके वापस से एक फिरोशियस बाउंस बैक देते, तो इनमें शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है। अगर आप पुट्स की सहायता ले तो एक अलग प्रोपोजिशन है, बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कर्टेल्ड हो जाता है वहाँ पे। या अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी करे जहाँ पे आप अगर फ्यूचर शॉर्ट कर रहे तो सामने आपने एक कॉल ऑप्शन की बाइंग की है, तो वो एक परफेक्ट हेज हो जाता है। तो वो एक स्ट्रैटेजी आप प्ले आउट कर सकते हैं गुजरात गैस में। बट अदरवाइज मैं दोनों ही स्टॉक्स में शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही स्टॉक्स की जो ट्रेंड है या जो इनहेरेंट ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो ऐसे माइल्ड करेक्शंस के बाद में एक बाउंस बैक के चांसेस और फिरोशियस बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं दोनों ही स्टॉक्स में सेल की सलाह नहीं दूंगा। डन। आप देख पा रहे होंगे इसी कार्यक्रम के अंदर हमने बैक टू बैक सेगमेंट कुणाल जी के सामने रख रहे हैं कि मंदी वाले हैं, ये शॉर्ट कवरिंग वाले हैं, ताज़ा खरीदारी वाले हैं, लेकिन स्टॉक्स का चुनाव बहुत ही बारीकी से हो रहा है। अभी तक जो शेयर हमने चुने हैं उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी दो इंडाइसिस के तौर पर अगर आप देखें तो आपको टिपिकली होल्ड की रिकमेंडेशन मिली है या बाइंग ऑन डिप्स की मिली है। ये तो होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है तेजी वाले जब शेयर्स हमने दो सर के सामने रखे, अपोलो टायर्स और पीएनबी। उसमें अपोलो का रिप्लेसमेंट आ गया बालकृष्ण से, और पीएनबी में अभी कन्विक्शन बरकरार है, इसलिए 59 तक का टारगेट आया। आते हैं फिर दो हमने शॉर्ट कवरिंग के सर्च के हमने शेयर रखे, एलआईसी हाउसिंग और पिरामिड एंटरप्राइजेस। दोनों में कन्विक्शन तो है, लेकिन इतनी कन्विक्शन नहीं है कि बाजार के शॉर्ट कवरिंग पे बहुत दमखम के साथ हम उतर के आ जाए, इसलिए दोनों शेयर्स को रोका गया। आ जाते हैं आगे। फिर हमने मंदी वाले दो शेयर सर के सामने रखे, गुजरात गैस और सीमेंस। इन दोनों को सर ने ड्रॉप कर दिया कि नहीं, गुजरात गैस के अंदर शॉर्ट ना करें क्योंकि सेक्टर में बज़ है। और आपको पता भी, आज सुबह हमने एक एक्सक्लूसिव आपके सामने रखी थी क्रेडिट पारिट की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट की वजह से। और दूसरा सीमेंस, इसको भी शॉर्ट करना भी समझदारी नहीं है। तो इसलिए सिलेक्टिव रहिए, अच्छे शेयर्स रखिए अपने पास, पोर्टफोलियो को ज़रा लोडेड मत कीजिए। अगर कहीं शेकिंग भी होती है, टिपिकली होता है मेक ब्रेक एंड देन शेक, जो शेक होगा ना तो फिर कहीं आप झटके में गिर ना आ जाएं, बस इतना ही मेरा कहना है। अनवाइंडिंग में आते हैं सर, इंटेलेक्ट डिज़ाइन और भारती एयरटेल, ये दो शेयर्स भी हल्के हल्के कमज़ोर हैं, जल्दी से चेक कर लीजिए। कुछ दम है शॉर्ट करने का तो कीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं सर। नहीं, फिलहाल तो दोनों में भी कोई ऐसा ज़्यादा शॉर्टिंग की साइंस तो नहीं नज़र आ रहा है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन हालांकि एक ऐसा स्टॉक है जो एक डाउनसाइड कंसोलिडेशन में ही है, और भारतीय एयरटेल तो एक मेजर अपट्रेंड में जा रहा है। तो मेजर अपट्रेंड्स में जल्दी हम माइनर डाउनसाइड प्ले आउट नहीं करते, बिकॉज वो स्टॉक जल्दी ही रिवर्स कर जाता है और एक ट्रेंड में वापस से मेंटेन हो जाता है। तो दोनों ही स्टॉक्स फिलहाल चार्ट वाइज मुझे तो नहीं लग रहा कि शॉर्ट के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। डन सर, मैं आपके पास वापस लौट के तब आऊँगा जब मेरे पास कुछ और समय बचेगा, लेकिन अब आपका समय है, आपको ये बताना है कि आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, आपके शेयर पर नोटिस कर रहे हैं। मैंने तो बहुत शेयर आपसे पूछे, यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स जिन पे मेरी नज़र है। तो मैं पहला मोमेंटम पिक जो पिक करूंगा वो BHEL पे रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ने आज जो ब्रेकआउट दिया है 5% 6% अपमूव का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है BHEL के लिए। तो मैं करंट लेवल से भी बाय की सलाह दूंगा। पोजिशनल ट्रेडर्स यहाँ पे 88 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 76 का रख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है जो बहुत स्लोली एंड स्टेडली मूव कर रहा है, बट मेरा मानना है कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में या शायद एक दो एक्सपायरी में बहुत बड़ा अपमूव आ सकता है स्टॉक में। वो है अमारा राजा बैटरी, 650 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक को एक पोजिशनल एज वेल एज एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी ट्रेड किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर ट्रेड करना चाहें तो यहाँ पे 668 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 640 का रख सकते हैं हमारा बैटरी पे। और जो थर्ड स्टॉक रहेगा वो थोड़ा सा हाई बीटा रहेगा, बट बिकॉज PSU स्टॉक्स चल रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है IEX 150 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है स्टॉक पे, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, स्विंग पैटर्न ब्रेकआउट, दोनों ही मूव्स को कंफर्म किया है IEX ने। तो मैं इस पर भी रेकमेंड करूंगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, टारगेट रख सकते हैं 158 का, स्टॉप रख सकते हैं 147 का। ओके ठीक है, 3 शेयर हो गए। इसमें IEX मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है, करीब 2% ऊपर भी है, शेयर रुका हुआ है, बेस बना हुआ है 134 138 का, और अब ये शेयर चलने को बिल्कुल तैयार है। इन तीनों शेयर्स पे आप ध्यान रखिएगा। एक तो चला हुआ थोड़ा शेयर BHEL, उस पर मैं मुबारकबाद भी दूंगा कुणाल जी को, इन्होंने सबसे पहले शेयर नोटिस करके बताया था।
दूसरा शेयर है IEX, आपकी स्क्रीन पर आया, इसका भाव 158 का टारगेट, 147 का स्टॉप लॉस है। और इसके अलावा जो एक और शेयर है जिस पे आपको ध्यान रखना है वो भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए, तो BHEL, IEX, इन दोनों शेयर्स पर आपको ध्यान रखें। और एक पोजिशनल इन्वेस्टर्स का शेयर है अमर राजा, वो भी आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो ये 3 अहम शेयर आपके पोर्टफोलियोज़ में अगर जगह बनती है या हो तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।